नमः शिवाय। ओम हराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम पिनाक वृक्षे नमः। ओम पशुपते नमः। ओम शंभवे नमः। शोभा हरतालिका तीज का व्रत रखी थी। वो माता पार्वती एवं शिवजी का पूजा अर्चना कर रही थी। शोभा नियमानुसार पूजा व्रत को पूरा कर रही थी। तभी उसकी सास शांति देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू बहू, ये क्या कर रही है? पूरे घर को ऐसे घिना के रखी है, क्या कर रही है ये? अरे माँ जी, ऐसा ना कहिए, आज हरतालिका तीज है, इसीलिए मैं माता पार्वती एवं शिवजी का पूजा व्रत कर रही हूँ। अरे पागल मत बन, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे व्रत किए हैं, कुछ फल नहीं मिलता है। ये सब छोड़ दे और चल, घर का सारा काम बाकी रह गया। तेरे चलते क्या मैं काम करूंगी इस घर में? तेरे होते हुए तुझे शर्म नहीं आती? काम धाम छोड़ के यहाँ पूजा पाठ में बैठ गई है। चल उठ जा और चल मेरे साथ। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आज मैं यहाँ से उठ नहीं सकती। जब तक मेरा पूजा पूरा ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ जी, जो कहना है कह दीजिए। ऐसे तू मानने वाली नहीं है, मदन को बोल के ही तुझे सुधारना पड़ेगा। अभी देखती हूँ। मदन बेटा, ये कहते हुए सास शांति देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शोभा वापस से अपनी पूजा में बैठ जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। मदन एक किसान था। वो खेत में काम करने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ शांति देवी घर से बाहर आती है। अरे मदन बेटा रुक रुक रुक, तुझसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ माँ, थोड़ा जल्दी कहो, मुझे देरी हो रही है। काफी देर हो गई आज खेत में जाने के लिए। अरे बेटा, अब मैं तुझसे क्या ही कहूँ, तू बहू को थोड़ा समझा। मेरी बात तो एकदम सुनती ही नहीं है, कुछ भी कहती हूँ तो मुंह पर जवाब देती है। अरे माँ, अब क्या हो गया? क्या बोल दी तुम और क्या नहीं सुनी वो? अरे बेटा देख ना बहू, सुबह से पूजा पाठ लेके बैठी हुई है। मैं कह रही हूँ तो सुनने को नाम नहीं ले रही है, उठने का नाम नहीं लेती है। कहती है पूजा के बाद ही उठूंगी। अरे माँ, आज उसका हरतालिका तीज है ना, इसीलिए वो पूजा पाठ कर रही है। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो, कल से वो कर देगी। वैसे भी वो पूजा पाठ कर रही है ना, इसीलिए। ये कहते हुए मदन जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और इधर शांति देवी, अरे और क्या ही बताऊं, लगता है बहू ने बेटे को भी अपने बस में कर ली है। उसी का गुणगान गाते रहता है। कुछ भी कहती हूँ तो ये भी सुनने को तैयार नहीं है, क्या करूँ? ये कहते हुए शांति देवी घर के अंदर चली जाती है। मदन खेत में काम करने के लिए आ गया था। वो खेत में मिट्टियाँ हटाने का काम कर रहा था और भी बहुत कोई गांव के मजदूर आए हुए थे खेत में काम करने के लिए। इधर मदन काम करते करते पीछे धीरे धीरे हट रहा था और मिट्टियाँ काट रहा था। तभी अचानक से मदन का पैर एक सांप के ऊपर चढ़ जाता है। वो सांप काफी गुस्सा जाता है और जाकर मदन को काट लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, बचाओ बचाओ। मदन की आवाज सुन बाकी मजदूर भी दौड़े दौड़े मदन के पास पहुंचते। तब तक वो सांप धीरे धीरे चला जाता है। मदन वहीं पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अरे इसे तो सांप काट लिया, वो खतरनाक सांप था। अब क्या होगा? रुक, मैं इसकी धड़कन चेक करता हूँ है कि नहीं। अरे ये तो लगता है नहीं है। अब क्या करें? करना क्या है? चल इसे लेके चलते हैं इसके घर। और क्या? बाकी मजदूर मदन को उठाते हैं और उसे मदन के घर की तरफ लेके जाते हैं। वो दोनों मजदूर मदन को उसके घर की तरफ लेके आते हैं। मदन का पूरा शरीर सांप के जहर से नीला हो चुका था। अरे काकी काकी, जल्दी बाहर आइए, देखिए मदन को सांप ने काट लिया, जल्दी आइए। मदन को ले जाकर खटिया पर लेटा देते हैं।
तभी उसकी माँ शांति देवी दौड़े दौड़े आती है। मदन की ये हालत देख रहा नहीं जाता है, उससे रो पड़ती है। अरे बेटा मदन, ये क्या हो गया तुझे? मदन रे, कोई बचाओ मेरे बेटे को, कुछ तो करो रे। बात गांव में फैल जाती है। जल्दी से सरपंच जी बैदराज को लेकर मदन के घर पहुंचते हैं। अरे बैदराज जी, जरा देखिए, इसे सांप ने डस लिया है, इसे कैसे बचाया जाए, कुछ उपाय लगाइए। अरे हाँ महाशय, मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास ऐसी जड़ी है, सूंघते ही सारे सांपों का जहर उतर जाता है। फिर वो बैदराज अपने पास से कुछ जड़ी बूटी निकालते हैं और मदन को सुंघाने की कोशिश करते हैं। उसे ठीक तरह से सुंघाते हैं, लेकिन सांप का जहर नहीं उतरता है। नहीं हो रहा है काम, लगता है स्वयं नागराज ने डसा है। ये बच नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। इसे तो सिर्फ देवों के देव महादेव की कृपा होगी तभी बच पाएगा, वरना नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। ये कहते हुए वो बैदराज वहाँ से चले जाते हैं और इधर शांति देवी के पास जो भी आशा थी मदन के बचने का, वो भी निराशा में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये सब कारण इस बहू के कारण ही हुआ है। यही करमजली बहू के कारण ही अभी तक बाहर तक नहीं आई। उसके पति को सांप ने डस लिया, ये मर गया, लेकिन बहू का पूजा पाठ खत्म नहीं होता है। मैं अभी देखती हूँ उसे, आज तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी उसे, उसका पूजा पाठ मैं निकालती हूँ अभी। इधर शोभा पूजा में बैठी हुई थी, तब उसकी सास शांति देवी गुस्साते हुए यहाँ आती है। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय। अरे करमजली बहू, कहीं की इतना बड़ा अनर्थ हो गया तभी तेरा पूजा पाठ नहीं छूटता है रे। तेरा पति मर गया, सांप ने डस लिया और तू इसी शिव पार्वती की पूजा कर रही है। अब तो चल रे करमजली कहीं की, मेरा बेटा मर गया रे, चल अब यहाँ से, अब तो छोड़ दे ये सब। मानो शोभा पर उसकी सास की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो शिव पार्वती की पूजा में लीन हो चुकी थी। वो मंत्र जाप किए जा रही थी। अरे काकी, काकी। बाहर की आवाज सुन जल्दी से शांति देवी बाहर की ओर दौड़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय। सभी लोग मदन के बगल में ही खड़े थे, तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। एक बड़ा सा सांप वहां आ पहुंचता है। सभी कोई देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? अरे खतरनाक सांप है, इसी ने काटा होगा क्या? अरे ये तो चमत्कार है, कहीं इसका जहर निकालने के लिए आया क्या? काकी बाहर आइए, देखिए क्या है काकी। अरे हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। तभी शांति देवी इन लोगों की बात सुन दौड़े दौड़े घर से बाहर आती है और देखती है वो सांप मदन के नजदीक जाता है और उसका सारा जहर चूस लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही समय में धीरे धीरे मदन को होश आने लगता है। अरे माँ, ये कहाँ आ गया मैं? अरे बेटा मदन, तो ठीक हो गया बेटा, तुझे सांप ने डस लिया था और कैसा चमत्कार देखा हम सब ने। वो सांप वापस आया और जहर चूस के चला गया। ये कैसा चमत्कार है? अरे माँ, वो कोई चमत्कार नहीं, ये तो शोभा के पूजा का फल है। आज वो हरतालिका तीज कर रही है ना, इसीलिए उसके पूजा के कारण ही मैं आज बच पाया। मुझे उससे दूर कोई नहीं कर पाया, इसीलिए भगवान भी उसकी बात मान लिए, मुझे उससे दूर नहीं कर पाए। अरे हाँ, ये तो सही में चमत्कार है। अरे हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने बहू को कितना बुरा भला कहा और देख, आज उसके पूजा के फल के कारण ही तुझे जीवन दान मिला। चल बेटा, हम बहू के पास जाते, मैं उससे माफी मांगूंगी,
तेरे जीवन दान मिल गया तुझे, इससे बड़ा चीज और मैं क्या चाहिए। श्री शांति देवी अपने बेटे मदन के साथ घर के अंदर जाती है। इधर शोभा की पूजा संपन्न होती है। तभी सास शांति देवी अपने बेटे मदन के साथ वहाँ आ पहुँचती है। ओम नमः शिवाय। अरे बहू शोभा, आज मैं मान गई तुझे। सच में तेरी पूजा में सच में इतना दम है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इतने मन से तू पूजा करती है कि ऊपर वाला भी तेरी बात माने बिना रह नहीं सकता है। आज तेरे इस पूजा के कारण ही मेरा बेटा लौट आया, वरना ये तो चल ही चुका था। इसे सांप ने डस लिया और तेरे पूजा के कारण ही चमत्कार हुआ। वो सांप वापस आया और इसका जहर चूस के गया। बहू मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने क्या खरी खोटी सुनाई, लेकिन तू मेरी बात का कुछ भी खराब नहीं सोची और मैंने ऊपर वाले को भी क्या क्या नहीं कहा। माफ करना है ऊपर वाले, मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना। अरे नहीं माँ, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ। ये हरतालिका तीज ही ऐसी है कि अगर आप मन से व्रत रख के सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए तो मैं हर साल ये हरतालिका तीज करती आई हूँ, ताकि भोलेनाथ मुझे सौभाग्यवती का वर प्रदान करे, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। जय भोलेनाथ, माता पार्वती की जय।